सो हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई आज जो है डाउट सेशन में एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का। ठीक है, देखो जो डाउट्स बच्चे भेजते हैं, जो क्वेश्चंस लगता है मुझे कि जो है वीडियो बना के डिस्कस करने चाहिए, तो वो क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम बच्चों का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है भाई। ठीक है, तो बच्चा एक ये कह रहा है कि सर, क्वेश्चन है उसका कि सर एक व्यक्ति है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी हाइट का है, तो उसकी पूरी इमेज, क्वेश्चन समझो, उसकी पूरी इमेज बनाने के लिए जो मिनिमम लेंथ की जो मिरर की आवश्यकता होती है वो उसके हाइट के आधी होती है, वो उसके हाइट के आधी होती है। ठीक है, अब इस बच्चे का क्वेश्चन ये है, कि सर, ठीक है, कि अगर वो हाइट की आधी होती है तो कैसे होती है। ठीक है, तो कैसे होती है भाई। दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि सर क्या ये जरूरी है। तो भैया देखो क्या है, ये जरूरी है। ठीक है, देखो क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी तो फिर 10th लेवल में कॉन्सेप्ट ही दिया है कि भैया हमें आधी लेनी चाहिए, ठीक है, फुल इमेज बनाने के लिए। लेकिन अगर उसमें हम मैथमेटिक्स का तड़का लगा दें, यानी मैथमेटिकली उसको सही कर दें, तो इसका मतलब वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और देखिए और भी इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस थे। लेट मी सी फर्स्ट। ओकेज ओकेज ओकेज, हाँ 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 हाँ, टू 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 टू, नहीं, यही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो रिफ्रैक्शन का आ जाता है। तो देखो चलो बेटा, मान लेते हैं कि भैया एक हमारे पास मिरर है, पी क्यू, एक हमारे पास मिरर है पी क्यू, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट है कितनी बच्चों, ए बी, कितनी है, बहुत बड़ा नहीं ऑब्जेक्ट लेंगे यार, ठीक है, ए बी, ठीक है ना, ए बी। अब देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रे की जरूरत होती है, मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है। एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है, और एक ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, लेकिन हमें चाहिए बेटा, चाहिए सिर्फ दो। तो एक रे निकली और ये दोनों रे आई ऐसे यहाँ पे, ठीक है, पड़ेगी। ठीक है, और एक जो दूसरी रे है वो आएगी कहाँ से भाई, कहाँ से, पैर से। अच्छा, ये दोनों रे कहाँ आके मिलेगी, आंख पे, ठीक है, आईज पे आएगी ना भाई, तो हमारी आंख यहाँ होगी, ये याद रखना। और ये हेड है, ये सर है, ठीक है ना, हेड आइज के बीच में गैप है, सर यहाँ नहीं है, सर यहीं है, आँख यहाँ है, आँख यहाँ नहीं है। क्लियर हो गया? तो यानी कि मेरे कहने का मतलब आइज और हेड के बीच में गैपिंग होगी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो हमारे आइज पे आएगी, चाहे वो, और ये हमारा पैर है, फीट, ठीक है ना। तो ये लाइट रे यहाँ से गई, ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ है बच्चों, कहाँ आई, हमारी आंखों पे आई। वेरी गुड। तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉल हो गया, नहीं ये एंगल बराबर होगा, यहाँ भी ये एंगल बराबर होगा। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और वो पी क्यू है भाई। तो भैया एंगल ए पी सी, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, एंगल ए पी सी और ट्रायंगल
ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए पी सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल है डी पी सी, ये दोनों जो है क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल डी पी सी कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब ये मैथ का है, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ये साइड इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल ही है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो है एंगल, सॉरी ट्रायंगल बराबर होंगे कौन से सिमिलरिटी से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब ऐसी ट्रायंगल डी, ठीक है, क्यू ई, डी क्यू ई, ये भी कॉन्ग्रुएंस होंगे किसके, ट्रायंगल बी क्यू ई, ट्रायंगल बी क्यू ई, ट्रायंगल बी क्यू ई, बी क्यू ई, और ये है डी क्यू ई, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी उसी क्राइटेरिया से होंगे। तो भैया अब हम मानते हैं डी ई, ठीक है, डी ई यानी कि डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी ई किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा। मान लेते हैं कि भैया ये है आपका y, ठीक है ना, ये है आपका y, ठीक है। ऐसे यहां भी मान सकते हैं, ए सी किसके बराबर होगा, ये लिख देता हूं, हटा के यहाँ भी लिख देता हूं, ए सी किसके बराबर होगा, ए सी डी सी के या सी डी के बराबर होगा, और वो मान लेते हैं x, ठीक है। यानी कि ये x, ठीक है, ये y, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ हाइट ऑफ द पर्सन निकालते हैं, हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। देखो पर्सन का जो हाइट है वो क्या है भाई, पी क्यू, नहीं, पी क्यू किसका हाइट है, मिरर का। तो पर्सन का हाइट क्या है भाई, ए बी। अब ए बी को हम टुकड़ों में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, ए बी को टुकड़ों में लिख रहे हैं। ये हाइट है पर्सन की या ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ठीक है ना, मैंने पर्सन लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इसकी क्या है भाई, हाइट है। तो इसको मैं टुकड़ों में अगर लिखूं तो ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई, बहुत बढ़िया, प्लस ई बी, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या है, इस पूरे हाइट को ए बी को मैं टुकड़ों में लिख रहा हूँ भाई, सबका जोड़ी है, ये जुड़ रहा है ए सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई बी, ठीक है। और ए सी और सी डी किसके बराबर है भाई, एक्स के, यानी एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पर्सन हमको मिल गया, ठीक है ना, हाइट ऑफ द पर्सन मिल गया, ठीक है। अब मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम लेंथ मान लेते हैं, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ मिरर या मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, कुछ भी लिख लो, वो क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू है, पी क्यू हमने माना, पी क्यू माना। अब देखो पी क्यू माना है, तो पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, पी क्यू किसके बराबर है, ठीक है। लाइट चली गई थी, बहुत बढ़िया, इन्वर्टर चल गया। पी क्यू किसके बराबर है, सी डी प्लस डी ई, बहुत बढ़िया, सी डी प्लस डी ई, और सी डी किसके बराबर है, एक्स, और डी किसके बराबर है, वाई। वाव। तो मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम लेंथ कितना है, x प्लस वाई, मिनिमम लेंथ कितना है, x प्लस वाई, ठीक है। और x और जो है हाइट ऑफ द पर्सन क्या है, हाइट ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट जो भी है आप लिख सकते हैं, दिख रहा है नहीं नीचे तक, लेट मी सी,
बहुत बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड, इससे अच्छा दिख भी नहीं सकता है। तो मिनिमम लेंथ क्या है भाई, हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब देखो ये है x प्लस वाई और ये है 2x प्लस वाई, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए बाई 2 करेंगे, यानी कि जो भी पर्सन की हाइट होगी उसका 2। देखो यहाँ ये है, थोड़ा सा मैथमेटिकली दिखा देते हैं, x प्लस वाई है और यहाँ पे 2x प्लस वाई है इसका लेंथ। तो अगर इसको बराबर करना है, x प्लस वाई को x प्लस वाई के बराबर करना है तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये 2x प्लस वाई क्या था भाई, क्या था, किसका हाइट था, देखो याद रखो 2x प्लस वाई हाइट ऑफ द पर्सन था, तो उसका अगर आधा कर देंगे तो वो हाइट ऑफ द मिरर मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा इमेज बन जाएगा। तो मैथमेटिकली इसी तरह से जो है हम देखेंगे, क्लियर है। तो मिरर लेंथ इज इक्वल टू हाइट, ठीक है, मिनिमम मिरर लेंथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द पर्सन बाई 2। क्लियर हो गया। तो भाई कोशिश किया हूँ समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, इस पर जो क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग और भी इसमें देखेंगे। क्लियर है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच।